हमारे संविधान का प्रियम्बल एक साथ पढ़ेंगे शुरू इंशाल्लाह। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। बेंगलुरु के मुसलमानों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल पढ़ते हुए वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज किया। जी हां दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दस्तूर हिंद की तमहीद पढ़ते हुए नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ बेंगलुरु के मुसलमानों ने अपना एहतजाज दर्ज किया। 11 अप्रैल बाद नमाज जुमा मस्जिद कादरिया कुद्दूस साहब ईदगाह के बाहर सख्त पुलिस सिक्योरिटी के दरमियान मरकजी हुकूमत के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। सेवियर्स ऑफ डेमोक्रेसी नामी तंजीम के तहत ये एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। प्रोटेस्ट के इख्तिताम पर सबों ने बुलंद आवाज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल पढ़ते हुए ये पैगाम दिया कि नया वक्फ तरमीमी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के खिलाफ है, दस्तूर हिंद के स्पिरिट के खिलाफ है। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। संविधान का प्रियम्बल एक साथ पढ़ेंगे शुरू इंशाल्लाह। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हैविंग solemnly resolved to constitute India, having solemnly constitution of India into a sovereign, socialist, secular, into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of November 1945 do hereby adopt an act and give to ourselves this constitution. की जानिब से प्रोटेस्ट हो रहा है और क्या डिमांड है? अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोटेस्ट सेवियर्स ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ से आवाज़ दी गई है, लेकिन मुझे खुशी है कि इसमें कम से कम 100 इदारे शामिल हुए हैं और आज हम लोग इसका मुजाहरा कर रहे हैं कि हम सब एक हैं और अल्लाह का फजल है और हमको पूरी उम्मीद है कि ये तरमीमी एक्ट जो बनी है उसको वापस लिया जाएगा और अगर वापस नहीं लिया गया तो फिर इससे ज़्यादा मुजाहरे होंगे। ये तो खैर अभी तो शुरुआत है और हमें पूरी उम्मीद है, हमें आइन के ऊपर पूरा यकीन है और अम्बेडकर साहब ने जो हमारे को एश्योरेंस दिया है जिसकी वजह से हम इंडिया में रहे, अगर ऐसा अगर नहीं होता तो हमारे बाप दादा कहीं पाकिस्तान को पहले ही चले गए होते। ये मुल्क हमारा है, ये सरजमीन हमारी है और हम इसके लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं और इसी में दफन होंगे। ये हमारा ये है और ये हमारे आने वाले नस्लों को ता क़यामत तक क्या भी कोई तकलीफ ना होना, ये वजह से हम लोग आज इस मुजाहरा कर रहे हैं। तो ये जो वक्त का बिल है ये एक मस्जिदों के ऊपर तो अटैक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक है। आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29 ये हमारे पुलिस के IPS ऑफिसर्स एग्जाम देकर आए होंगे, इनको पता है ये कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत बड़ा अटैक है। तो हमारी लड़ाई मस्जिदों को बचाने की बाद में है, हम पहले इस शहर के इस देश के जो लोग हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आए हैं।
तो हम यहाँ पर एक तरह से जुड़े हैं, सरकार को हम एक वार्निंग दे रहे हैं, अगर ये काला कानून वक्फ अमेंडमेंट एक्ट सरकार वापस नहीं लेती है, एनआरसी से बड़े लेवल का हम आंदोलन करेंगे और उसके लिए जितनी जेलें भरनी होंगी हम कॉन्स्टिट्यूशनल वे में अपना भरेंगे। कानूनी लड़ाई भी लड़ने की जरूरत है और चंद तंजीमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी रुझी हुई हैं, तो क्या उम्मीद रख सकते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखने का हमें पूरा यकीन है कि हम उम्मीद रखेंगे, पर अपना एहतजाज हम रोडों पर करेंगे। मैं अपने नौजवान भाइयों को ये बताना चाहता हूं, हमारे बाप दादा जो सुप्रीम कोर्ट पर यकीन कर बाबरी मस्जिद का फैसला छोड़ गए थे, रोडों पर आना बंद कर दिए थे, हम अपने हाथ से वो मस्जिदें गंवा गए। अब हम उनकी तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट पर यकीन करते हैं, पर अपना एहतजाज हम रोडों पर लेकर आएंगे, ये हमारा जमहूरियत में हक है। एक बात ये कही जा रही है कि रोडों पर एहतजाज से, प्रोटेस्ट से बीजेपी को फायदा हो सकता है। देखिए, बीजेपी तो पार्लियामेंट में ये भी कह रही है कि ये बिल से जो है मुसलमानों को फायदा होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस मुसलमान को रोड पर नमाज पढ़ने के लिए रोका जा रहा है, जिस मुसलमान लड़की को हिजाब पहनने के लिए रोका जा रहा है, जिस मुसलमान नौजवान को कॉल लिंचिंग पर कत्ल किया जा रहा है, क्या वो गवर्नमेंट से हम तवक्को रखें कि वो हमारा साथ देगी? बिल्कुल नहीं। ये हमारी आंखों पर पर्दा डाला जा रहा है। और मैं हमारे नौजवान कौम से और जितने भी हमारी मिल्लत के नौजवान इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि मेरे भाइयों, बराए मेहरबानी अपने घरों के बाहर से निकलो, अपने दुकानों के बाहर से निकलो। हमें पार्लियामेंट तक चलकर जाना है। अगर आप घर से बाहर ही निकलने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप मस्जिद के बाहर भी रुकने के लिए तैयार नहीं है और दुकानों से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, तो हम अपनी आवाज को, अपनी सॉलिडेरिटी को, अपनी एकता को कहां दर्ज करेंगे? तो भी बिलखुसूस मैं नौजवानों से और उन लोगों से जो बगैर आधे घड़े, मैं बोलूंगा आधे घड़े, जिनको इल्म नहीं है, जिनको कुछ भी पता नहीं है, जो होटलों के बाहर बैठकर जो है अपनी अफरा तफरी की बातें करते हैं और इस बिल को बोलते हैं कि चलो पहले वो कर रहे थे अब ये कर रहे हैं, इन लोगों को बोलता हूं कि इनको मरकर अल्लाह को जवाब देना होगा। यह हमारे कब्रिस्तानों पर कब्जा है, यह हमारी मस्जिदों पर कब्जा है, यह हमारी ईदगाहों पर कब्जा है, यह हमारी हर इमारत पर कब्जा है। तो भाई हमें सबसे पहले एजुकेट होना है और फिर ऑर्गेनाइज होना है, फिर एम्पावर होना है। किसी भी जाहिल की बात में आकर अपनी आवाज को ना दबाओ और अपनी आवाज को बुलंद करो और हमें इस बिल के एक्ट के खिलाफ जो है लड़ना है और पार्लियामेंट तक भी इंशाल्लाह हम जाएंगे। इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इलियास साहब, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ये कह रही है कि बिल जो है मुसलमानों के हक में है, खासतौर पर गरीबों और पसमानदा मुसलमानों के हक में है, खवातीन के हक में है। ये हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, चापने के और होते हैं। ये जो बोल रही है गवर्नमेंट, वो हाथी के दांत दिखाने के हैं। ये जो है मैं आपके माहिम से, आपके तरफ से मैं गवर्नमेंट को ये मालूम कराना चाहता हूँ कि हमें इस मुल्क के ना कि किराएदार नहीं, हम हिस्सेदार हैं। हमारी हिस्सेदारी है, जितना हक हम ना है आइन ने दिया है वो पूरा हक में इस्तेमाल करते हैं। जो वन सिटी से वक्फ ऑलवेज वक्फ की तहत वो जो वक्फ एक्ट बना है, ता क़यामत तक वो वक्फ बरकरार रहता है। हर मजहब के जो है प्रॉपर्टीज हैं, हर मजहब के जो है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर मजहब के अपना एक सिस्टम है। हाँ। तो क्या आपको महसूस हो रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है? बेशक मुसलमानों को निशाना बना जा रहा है। खुसूसन जो है मुसलमानों को निशाना बना के उनको पस्त करना चाह रहे हैं, उनकी ताकत कमर तोड़ना चाह रहे हैं, उनको ताकत तोड़ना चाह रहे हैं, उनको पस्त करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आज जमहूरिया सल्तनत है, ऑल कम्युनिटी के लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है। ये काला कानून बनाकर है, इस देश के अंदर रात रात ये हुकूमत काला कानून बनाएगी, रात रात यही पास कर देगी। हम मुसलमानों के लिए क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए भी कुछ अवेयरनेस हो सकता है, इंशाल्लाह सबके लिए है। हम सब एक है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है, अल्हम्दुलिल्लाह। Listen to me now. We will not.